भारत हजारों साल तक गुलाम रहा और गुलामी का कारण हर कोई निर्विवाद रूप से मानता है वो था आपसी फूट। आपसी फूट के भी हजारों कारण थे, लेकिन उनमें एक कारण जो विद्यमान था हर जगह वो था अयोग्य राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पोरस को हराने के लिए राजकुमार आम्बी ने सिकंदर से समझौता किया ताकि पोरस को हरा सकूं, और एक अयोग्य आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश के विरुद्ध खड़ी हो गई, राष्ट्र के विरुद्ध खड़ी हो गई। बीच बीच में ऐसा होता आया, हजारों साल बीतते रहे, विदेशी आक्रांता हमारे खिलाफ लड़ते रहे, यहां तक कि दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ मुगल खड़े हैं और एक तरफ नादिर शाह खड़ा है और दोनों लड़ रहे हैं इसलिए कि भारतीयों पर राज कौन करेगा, इधर भी विदेशी उधर भी विदेशी। और इस बीच में बड़ा दुख होता है कि भारत के लोगों की अपनी जो गरिमा थी, जो अपनी अस्मिता थी या जो अपना गौरव था वो जाग नहीं रहा था। और इसी बीच में एक व्यक्ति खड़े हुए महाराष्ट्र से, शिवाजी महाराज, उन्होंने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू किया। और इस पूरे हजारों साल के कालखंड में वो बहुत माइलस्टोन है उनका संघर्ष कि भारतीयों को सम्मान से अपना सीना चौड़ा करने का मौका मिला। और उन्होंने एक नाम दिया था, एक नारा दिया था, हिंदवी स्वराज। और ये नारा था कि हिंदू लोगों को एकजुट करके विदेशी आक्रांताओं को भगाकर स्वराज कायम करना, हिंदू लोगों का स्वराज कायम करना, हिंदवी स्वराज कायम करना। और ये उनका नारा हिंदवी स्वराज बाद में बदल दिया गया, कुछ लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से, उन्होंने, किसी ने महाराष्ट्र का नाम दे दिया, मराठा स्वराज कर दिया, किसी ने स्वराज रख दिया, लेकिन उनका नारा था हिंदवी स्वराज। वो संघर्ष पूरे देश के लिए करना चाहते थे, उन्होंने एक दर्शन दिया था, लेकिन आज उनके दर्शन को छोटा किया जा रहा है। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के दर्शन को छोटा कर दिया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अपनी पार्टी बचाने के दर्शन ने। और महाराष्ट्र के लोग भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के दर्शन को भूलकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी बचाने की, अपनी राजनीतिक पार्टी बचाने के संघर्ष को बड़ा मान रहे हैं, इस दर्शन को बड़ा मान रहे हैं। हिंदी बोलने वाले लोगों को पीटा जा रहा है, वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, कोई विरोध नहीं होता है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, कोई विरोध नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य किया, हमारा शोषण किया, लेकिन हिंदी पढ़ी जाए, बोली जाए तो उसका विरोध होता है, पीटा जाता है। मतलब दुश्मन स्वीकार है, भाई स्वीकार नहीं है। ये भारत के कई स्टेट में ऐसे अराजक तत्व विद्यमान हैं जिनको मैं शब्द देता हूँ अयोग्य लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। वो असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं अपने लोगों में, उनको डराते हैं और फिर खड़ा करते हैं देश की एकता की भावना के खिलाफ। विडंबना है, आज़ादी के बाद से भारत को अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं मिल पाई। आज भी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर राष्ट्रीय भाषा की बात आती है तो अयोग्य लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके सामने रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। दुख की बात है। अब अगर कहा जाए कि कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा हो तो कुछ तो पैरामीटर हमें कहीं तो स्वीकार करने होंगे देश की अखंडता और एकता को बनाने के लिए। भारत में 40 से 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, और अगर आप उत्तर से दक्षिण तरफ केरल और तमिल तक जाएंगे, तमिलनाडु तक जाएंगे, तो आप एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी आपको कि वहाँ के लोग ज़्यादातर लोग हिंदी को समझते हैं। बिल्कुल, जो रेहड़ी लगाने वाले लोग भी वो हिंदी को समझते हैं, बोले ना, लेकिन 40 से 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 7 से 8 करोड़ लोग के आसपास बंगाली बोलते हैं, 6 से 7 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं। अब इतना देखा जाए तो कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले, ये बहस होनी चाहिए, और बहुत सकारात्मक बहस होनी चाहिए। राष्ट्रीय विषयों को ऊपर रखकर बहस होनी चाहिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पीछे रखकर बात होनी चाहिए, ताकि हम देश के हित में आगे बढ़ सकें और एक माइलस्टोन पार कर सकें कि देश की कोई अपनी भाषा है, कोई राष्ट्रीय भाषा है। धन्यवाद।